उधर की है उधर फिर ट्रेकिंग करवाएंगे ये बड़ा पीछे आइए सर इनको दीदी ये वो करने पे ही ना गए ठीक है यार थोड़ा पीछे ही है ना आया थोड़ा पीछे नमन नमन सर आ गए सब सर कम आप थोड़ा सा आगे आ जाए मत मारो धक्का मत मारो एक ऐसा भी कर लो एक मिनट सर डॉक्टर साहब सामने थैंक यू सर थैंक यू सर आगे चलते रास्ता मत रोको ना रास्ता अच्छा पीछे 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 चलते रहिए रास्ता तो दो यार आगे छोड़ दो यार आगे वाला छोड़ दो यार चलो चलो बहुत अच्छा चलो चलो बहुत अच्छा आपने बड़ी बातें करी कि कटवा को विकास देना कटवा देने के लिए उनकी प्राथमिकता है, इसलिए मैं बहुत बधाई समारोह में हमारे डॉक्टर जिंदर सिंह जी, हमारे टीम नेता
की बात समाधान भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ने मिल के तो कदम उठाया और डॉक्टर साहब का भी और अमित साहब का भी एक बहुत ही नाकाम क्योंकि लोगों की जो भाई लोकतंत्र में लोगों के लिए काम करना सबसे प्रेरणा मैंने देखा कि आपने जो किया जो कि बड़ी बड़ी कोई गाड़ी लेकर आता था तो उसके पीछे पुलिस वाले जो कि जगह बनाई कोई पार्टी नहीं पेट्रोल है तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी पार्टी जिला लेवल के बाद तस्वीर लेवल पर भी कोई ऐसी पार्टी का समाधान हो और इसको एडमिनिस्ट्रेशन का बना होगा मैंने देखा एडमिनिस्ट्रेशन का योगदान किया काम किया काम सब मिलती जब भारत सरकार जम्मू कश्मीर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन और सारे लोग हो गए उस समाज को जिले को स्टेट को देश को कोई पीछे नहीं ले जा सकता तो हम मिलजुल के मुझे 2 मिनट का ही टाइम मिला तो मैं कल से धन्यवाद करता हूँ और भी आपने उस दिन में रोड का और बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बातें करने के लिए और उसके लिए बड़ी मीडिया यानी जो विकास इतना हो रहा है और जिस तरह से नेशनलाइजेशन हो रहा है आने वाले समय में यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी इंडस्ट्रियल विकास होगा सुविधाएं भी यहाँ पर हो ये बहुत महत्वपूर्ण करता है। इसी के साथ मैं विशेष करूंगा कि कुटुंबों के अंदर जरूरत है कि इस तरह से हमारे यहाँ पर जो कॉलोनियां बनी है बड़ी प्रांत से भी बनी है आने वाले समय में और यहाँ पर बहुत सी कॉलोनी बनाए जाएंगे और उसी के साथ यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग होटल और उसके साथ ही सिनेमा का भी जो है वो फैसिलिटी यहाँ पर बनाई जाए। डॉक्टर साहब यहाँ का मौजूद from Honorable Punjab, KMDC Gurgaon, Commissioner Secretary, Housing and Urban Development Department, DC Gurgaon, यहाँ पर तमाम DC हजरात, भाई बहन गurgaon आपको मेरे तरफ से आदाब। मुख्यमंत्री का आवाज संभालने के बाद आज पहली मरतबा प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला और उसकी स्मृति से डॉक्टर के साथ मिलकर ये शानदार मल्टी स्टोरी कारवा जिसकी पुरानी नाम थी रही और जिसकी बहुत जरूरत थी सीता हाथ मिलते यहाँ उद्घाटन हुआ। इस प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पे मुश्किलातों के हवाले से मैंने जिक्र किया और चेयरमैन साहब को अहम चीज की तरफ हवाला कठुआ की तरक्की हो रही है। इंडस्ट्री के रोज कहीं ना कहीं हमें डिमांड आ जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं कि हमें जमीन ढूंढनी होगी, लेकिन इंडस्ट्री को जमीन देना उतना मुश्किल नहीं है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा वो हमारी बहुत अहम जिम्मेदारी बनती है। पानी का, बिजली, सड़क, बाकी तमाम इंतजाम। अब मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं करता हूँ। डीसी चेयरमैन साहब ने कहा कि यहाँ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा वगैरह ये लगाना हुकूमत का काम नहीं है, ना जम्मू कश्मीर की हुकूमत का, ना केंद्र सरकार का। यहाँ प्राइवेट पार्टियां हैं, हम उनकी मदद करेंगे, चाहे वो होटल लगाना चाहें, चाहे वो मल्टीप्लेक्स कराना चाहें, चाहे वो बाकी चीजें लगाना चाहें। हुकूमत का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। पानी ठीक तरह से आपको मिले, साफ पीने का पानी मिले, 24 घंटे मिले, ये हमारी जिम्मेदारी। बिजली ठीक तरह से मिले,
तरक्की हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। सेहत और तालीम का निजाम वो बेहतर हो, वो हमारी जिम्मेदारी। और मैं आज इस फंक्शन के जरिए कठुआ के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरी हुकूमत जो है सबके साथ मिलकर यहाँ के लोगों की खिदमत करेगी, यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए काम करेगी। मैं अपने तमाम मॉडल साथियों के साथ पहले दिन से ये कहा, मैंने कहा बेशक मैं एक पार्टी से जुड़ के आया हूँ, आप दूसरी पार्टी से जुड़ के आए हैं। ऊपर वाले का कहना था कि इस बार हम हुकूमत में हैं, आप दूसरी तरफ बैठे हैं, कर दो, हालात क्या होंगे वो कोई जानता नहीं है। लेकिन आपको भी वोट लोगों ने उम्मीद कुछ रखेगी, मुझे भी उम्मीद रखेगी, क्योंकि बेहतरी होगी, उनका आने वाला होगा बेहतर होगा, उनके बच्चों के लिए रोजगार के साधन जो है वो तैयार होंगे। और इसलिए मैं अपने एमएलए साहब से कहा कि मेरी हुकूमत वो हुकूमत नहीं है जो काम ये कर रहे हैं, यहाँ से वोट किसको पड़े, चाहे वोट पड़े नहीं पड़े, किसको पड़े, मैं ये कह ये इस चीज के बारे में हम 4.5 साल के बाद करेंगे जब दोबारा इलेक्शन हो। आज हमने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करनी है, जम्मू कश्मीर का जो मुस्तकबिल जो भविष्य है वो बेहतर करना है। मेरी जिम्मेदारी है कि जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं उनको हम मुकम्मल करने शुरू किया नहीं, लेकिन मेरी हुकूमत के दौरान मुकम्मल हुआ है। इसी तरह और प्रोजेक्ट ऐसे जो मुझे विरासत में मिले उनको आप चाहते हैं। डॉक्टर अरुण जेटली साहब के नाम पर एक अलीशान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो बदकिस्मती से कुछ बदलाव की बुनियाद पर अभी हम उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन मैं आज इस मौके पर डॉक्टर साहब आपको और कठुआ के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी हुकूमत आपकी पूरी मदद करेगी और अरुण जेटली स्टेडियम जो है एक यहाँ पर और एक अलीशान इसी तरह का क्रिकेट स्टेडियम आपकी मदद के साथ हम कश्मीर में कहीं बना के, ताकि एक दिन ऐसा आए कि हमें आईपीएल के मैच जो है टीवी में ना देखना पड़े। जो आग लगती है, हम टीवी खोलते हैं तो धर्मशाला में मैच देखते हैं, पुणे में मैच देखते हैं, मुंबई में मैच देखते हैं, दिल्ली में मैच देखते हैं, फिर अपने जम्मू कश्मीर में मैच नहीं देखते। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मिलकर डॉक्टर साहब और मैं एक ऐसा शानदार स्टेडियम यहाँ बनाएंगे कि आईपीएल क्या, यहाँ इंटरनेशनल वनडे और टेस्ट मैच जो है यहाँ आज एक बार फिर कठुआ के लोगों को मैं इस मल्टी स्टोरी कार पार्क पर दोबारा बात पेश करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इसको इस्तेमाल करिए। हमारी आदतें बड़ी बिगड़ी हुई है। हम जब दुकान में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपनी गाड़ी बिल्कुल दुकान के बाहर होके, हमारा बस चले तो शायद अपनी गाड़ी हम दुकान के अंदर लेके फिर सामान खरीदना पसंद करेंगे। पार्टी मैंने अक्सर देखा है हम बनाते हैं लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए जब इसका उद्घाटन हो रहा था मैंने डीसी साहब से पूछा कि आप फीस कितना लगा रहे हैं। मैंने सोचा डीसी साहब से कहेंगे दिन के 100-150 रुपए, मैंने कहा ये फेयर होता ही होता है, 100-150 रुपए तो देगा नहीं, लेकिन झूठ की मैंने कहा कि 20 रुपए घंटा कोई बड़ी बात नहीं, और जिनको ज्यादा अरसे के लिए रखना होगा वो महीने का पास ले सकते हैं। 3000 रुपए महीना कोई बड़ी बात नहीं है पार्किंग के लिए, जहाँ आपकी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी, इस पे पेड़ गिरने का हवा का हाथ नहीं है, धड़ाधड़ पेड़ गिरते जा रहे हैं। इस पार्किंग लॉट में पेड़ गिरने का भी खतरा नहीं है, आपकी गाड़ी साफ रहेगी, आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी। इसके लिए अगर घंटे का 20 रुपए और महीने के 30 और यहाँ पर का अवसर है और मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप ही के बीच में चल रहा हूँ और आप ही के दौरान भेजा गया हूँ, तो इसलिए सबसे पहले तो भाई के पास में हम सब के नया इनाम होगा। दूसरा मुझे हृदय की गहराई से तहे दिल से बहुत शुक्रिया करना है, आपका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इतना यहाँ उपस्थित रहना इनकी मौजूदगी इस बात का भी संकेत है कि मोदी जी की आशीर्वाद से जो एक के बाद एक इस क्षेत्र की कायापलट से की, तस्वीर बदलने की जो योजना बनाई
चाहिए तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही सुखद अनुभव है। और जब से ये मामला आई तो मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है कि वो टूआ शहर जहाँ पर के गाड़ियाँ देखने को नहीं मिलती थी, वहाँ आजकल इतनी गाड़ियाँ हो गई कि वो जगह ढूंढने लगे गाड़ियाँ रखने की। लाइफ ऑफ एस्पिरेशनल लेवल ऑफ दिस वीक डाउन, जैसे कि मोदी सरकार का ये अहम भी है कि हमें हर क्षेत्र को बराबर की सत्ता और विकसित करना है। इसी प्रकार हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी गाड़ी को मेरी और करने की सुरक्षित जगह। इसलिए और साथ ही साथ आने वाले वक्त में जब कुछ महीनों के बाद एक्सप्रेस कॉरिडोर का काम मुकम्मल हो जाएगा तो आप इसी कार पार्किंग से गाड़ी निकाल करके 5 घंटे में चले पाएंगे। मुझे लगता है भारी होगी कितना बदला हुआ वो गुजर रहेगा। दूसरा, जिन लोगों ने पुराने जमाने का कटुआ देखा है या बाहर के लोगों को उनको मालूम हो कि कटुआ की क्या कभी ना हो। कटुआ अक्सर एक अज्ञान सा कस्बा माना जाता था, कंडी का लोग बाहर के काम करते रास्ता में एक ही तालाब में इंसान भी नहाते हैं और वैसे भी नहाते हैं जब बीमारी हो। और ये कहा जाता है कि और मुझे याद है कि जब सबसे पहली बार एक गाड़ी कानपुर से जम्मू तक पहुंची और जम्मू पहुंचने के लिए दिल्ली से चलने वाला कोई मुसाफिर कटुआ की टिकट मांगता है रेलवे के साथ कटुआ की मरम्मत हो गई। 1 मिनट का काउंट कर रखना था, आप जम्मू की टिकट लीजिए वहां हो जाएगा। आज हम वंदे भारत थी 2014 में यहाँ से सांसद होने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर प्लेटफॉर्म में ना कोई शेड था ना कोई बेंच था। रेलवे वालों से कहा ये श्रेणी में भी आपको मेरे भी आपको और आज यहाँ वंदे भारत भी चल रही है, गाड़ियाँ भी चल रही है और एक देश को अपडेट करने का काम भी कर रहा है। और इस तरह से पिछले कुछ सालों यहाँ केंद्र राज्य से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ये वाइड एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे मुल्क में जहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज हुए। कठुआ में, उधमपुर में, गोंडा में आपके लिए भी मुबारक की बात है मुख्यमंत्री कि एक ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में पहुंचे। इसी तरह रूसा केंद्र की स्कीम में इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, होम्योपैथिक कॉलेज उत्तर भारत का सबसे पहला बैच भी उसका इसी साल शुरू हुआ। सीड प्रोसेसिंग प्लांट माल मीडिया का बगले में बना, पासपोर्ट का दफ्तर यही आपके बगल में बना और ये बड़ी खूबसूरत बिरला पार्क है। मैं और साथ में बता रहे थे कि भी मौका मिले तो समाज के भी करते हैं उनको भी आदत है बात है। तो ये जो थोड़ी चक्कर से लेकर हमारे बिरला साहब जब सीआर साहब के तहत 20 करोड़ रुपये यहाँ पर लगाया। मैं नहीं जानता बाकी किसी तरह के सीएसआर का क्या करते होंगे लेकिन हमने वहाँ पे लगाया और वो एक बड़ी शानदार पार्क पूरी सहजता के साथ आज बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से यहाँ पर उत्तर भारत की पहली और हिंदुस्तान की 11वीं इंडस्ट्रियल बायोगैस पार्क थी जो सरकार से मंजूर हुई थी जब आप पिछली दफा मुख्यमंत्री थे और एक हमने कश्मीर घाटी के लिए मंजूर की थी। वहाँ किसी तरह से उसका काम विलंब से चल रहा है। इसी तरह से आपके यहाँ एक बहुत ही अहम एक तो पीडीएम हरियाणा का आपने ठीक बात कही, वोट की मोदी जी ने भी यही कहा कि हम जिसको हमारी जरूरत है हम उसके पास पहुंचे। मोहल्ले के मोहल्ले पीएम आवास योजना के तहत पक्के हो गए क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश पार्टी की ओर से काम करता था जिन्होंने कभी भी वोट नहीं किया क्योंकि मैंने कहा यही मैं काम है पीडीएम हरियाणा का पूरे 70 साल से पहुंची लेकिन कभी सरकार ने नहीं चाहा पंजाब से भोग करके जाना पड़ता था। बहुत बड़ी योजना थी लेकिन सवाल हो हालात बाशिंदे वापस लेते वोट नहीं खाना से लेकिन हमने कहा कि तुम्हें कि मैं 150 करोड़
लेकिन 75 लाख रुपए कितने दिए वो सब जानते हैं। फिर नॉलेज पार्टनरशिप करना आसान है, फाइनेंशियल पार्टनरशिप जरूरी है। तो और हमारा जो मूर्तिकार है वो भी कहने लगा कि मुझे पुरस्कार दीजिए, क्योंकि मूर्ति सारे देश में वो शुरू हो गई। क्योंकि जैसे आप हिस्ट्री में दाखिल होते हैं आप बहुत बड़ी लाइफ साइंस बाहर और अरुण जेटली स्टेडियम के लिए मैं जैसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 5 साल से हमारा काम रुका हुआ था, नाम मालूम के परिवार के और उसका जिक्र करने की जरूरत भी नहीं। जो बीत गया वो गुजर क्यों नहीं जाता, वो गुजर जाए तो अच्छा जो बीत गया। लेकिन हमने आपके मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ये बात रखी। अरुण जी जब पिछली बार आए थे आधे वक्त मैंने उनके अपराधा यहाँ से बात नहीं बता के आपका सवाल है बड़े और बीसीसीआई की उद्योगी भी है जो उद्योग के लिए भी उपलब्ध करवा रही है। और इसी तरह से हमारे यहाँ जो रुके हुए प्रोजेक्ट है, शामपुर नदी का प्रोजेक्ट, ये उमरसावा मदद होगी। जब 1 साल थे तो दी गया था शामपुर और लोगों की अगर बात एक झगड़ा डाल दिया पंजाब की सरकार के साथ। और जब भी कोई फाइल होती तो बड़ी बुलंद आवाज में हमारे लीडर कहते थे पाकिस्तान का फाइल है। और ये बात बताई दादी जो कि इससे हमारे लोग भी पाकिस्तान क्योंकि हमारे हिस्से में 30 तरह आए थे आगे गया जब ये बात मोदी के आगे रखी है उन्होंने किसी को सेक्रेटरी साहब को बताया कि दोनों इसको फिर से रिवाइव किया गया और तैयार हो गया। और इसी तरह से आप ये जानकर के खुशी होगी कि पूरी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगभग 100 साल से चला रहा था। अभी हाल ही में गृह मंत्री जी को लेकर जॉइंट आए थे 4 दिन पहले, तो हमने उनसे ये उनके आगे ये निवेदन रखा कि ये सिर्फ हमारी सिंचाई के लिए नहीं सुरक्षा दृष्टि से भी है। उन्होंने होम सेक्रेटरी साहब से कहा कि इसके प्रोजेक्ट के बारे में भी उनके हस्तक्षेप करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। इसके अलावा आपके यहाँ जिस तरह से इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और ठीक बात आने वाले लोगों के इंडस्ट्री लागू करने वाले 3 भौगोलिक स्थिति ऐसी 3 प्रदेशों के साथ भी होता है। और इसलिए बात बहुत लंबी नहीं करनी क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी जाना है। इसके बाद हम आपसे एक दूसरे के साथ एक सभी पूरी शुरू हो गई है, उसका जरा प्रचार प्रसार करना हमारे मीडिया तो सही करेगा। आप आगे ताकि लोगों को जो उसके लिए भी उनको एक सुविधा रहेगी। और मैंने चाहता हूँ को आगे तो नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट करें और आगे में मुझे सिर्फ 2 निवेदन करते हैं। अब आपको कार्यवाही को मिल गया, अब आपसे जो मांग एक तो यहाँ हमारी 2 जिंदगी है जिसकी वजह से उनका नाम बदनाम हो, एक है इलीगल माइनिंग और एक है ड्रग एब्यूज। और एक बात निकल आई कि कठुआ का तो ये खासियत है जो यहाँ के एमएलए और एमपी के ज्यादा पहला काम करना और आपके सामने एक ऐसा भी एमपी खड़ा है जिसने 11 साल हो गया है जो भी गुजारा कर फोन तुसी करना है डॉक्टर साहब ने लगभग 100-125 गाड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है, मल्टी लेवल कार पार्किंग 3 स्तर पर। और जब से ये मांग आई तो सच पूछिए दिल को बड़ी आनंद की अनुभूति होती थी, क्योंकि हमने लड़कपन में कठुआ का वो नगर भी देखा है जहाँ पर पूरे शहर में मुश्किल से 2 या 3 गाड़ियाँ हुआ करती थी। एक उस ज़माने में एम्बेसडर कार होती थी डीसी साहब की, एक जीप हुआ करती थी एसपी की और एक जीप होती थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। प्राइवेट कारों का कॉन्सेप्ट ना था, किसी के पास थी भी नहीं। आज वो ज़माना आ गया कि लोग मांग करने लगे कि हमें गाड़ियां हैं लेकिन रखने की जगह नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्थान, ये शहर ना केवल विकसित हुआ है बल्कि आकांक्षाएं भी जागी हैं। तो ये एक एस्पिरेशनल अर्ज का उमड़ना
एक विकास का संकेत रहता है। लोगों को ये लगता है जैसे मोदी जी कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ की यात्रा करें, उसी प्रकार आज कठुआ वासियों को भी लगता है कि हमारे पास गाड़ी है, हम भी हासिल कर सकते हैं वो सब सुविधा जो किसी और के पास है। और हो भी क्यों ना, आने वाले कुछ ही दिनों में जब यहाँ से एक्सप्रेस कॉरिडोर जाएगा तो आप अपनी गाड़ी निकाल कर 4-5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे, अपनी इच्छा अनुसार जब भी समय का तय करें। और ये कठुआ वो शहर है, हमने वो ज़माना भी देखा, कठुआ को लेकर के कहा जाता साहब ये कंडी का इलाका है, यहाँ तो पानी का अभाव रहता है, यहाँ एक ही तालाब में इंसान भी नहाते हैं और पशु भी नहाते हैं। और ये कहा जाता था कि साहब, और जब मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से कि हम जब छात्र हुआ करते थे, जब रेलगाड़ी पठानकोट से जम्मू जाना शुरू हुई तो 1 मिनट के लिए कठुआ रुकती थी, और अगर कोई चाहता कि कठुआ की टिकट खरीदे वो दिल्ली से, तो टिकट नहीं हुआ करती। दिल्ली स्टेशन वाले पूछते कि साहब हमारे पास तो कठुआ की कोई टिकट है ही नहीं, आप जम्मू की टिकट लीजिए, वहाँ उतर जाइएगा अपनी इच्छा से। यानी इस प्रकार अनजान ये शहर था। आज ये विकास के नक्शे पर हिंदुस्तान के उभर करके आया है, और इस बात को वही समझ सकते हैं जिन्होंने 2014 का मंजर देखा। ये सारा का सारा मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज है, केंद्र की राशि से, यही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज। आज यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है रूसा के तहत, वो भी केंद्रीय। यहाँ पासपोर्ट का दफ्तर है, यहाँ उत्तर भारत का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, यहाँ उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज है जिसका काम अभी पहला बैच भी अभी शुरू हो चुका है। यहाँ पासपोर्ट का दफ्तर है। कीड़िया गंडियाल और जुठाना जैसे पुल जिनकी बड़े समय से मांग थी, मोदी जी ने कहा कि हम वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके जहाँ जिस चीज़ की पूर्ति करनी है ऐसे करें। कीड़िया गंडियाल के पुल का ये सवाल रहेगा मीडिया के लिए, इतनी सरकारें आई, इतने MP आए, कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि मात्र 1000-2000 आबादी के लिए वो पुल बनाया जाना था। लेकिन एक विडंबना थी कि पंजाब से होकर के जाना पड़ता। उसके लिए इंटर स्टेट ब्रिज 150 करोड़ का बनाया गया, अटल सेतु बनाया गया। इसी तरह से जो प्रोजेक्ट रुक चुके थे 50 साल से, शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, मोदी जी के आगे जो बात रखी गई आज वो भी काम करने लगा है। उज्ज का प्रोजेक्ट भी दोबारा रिवाइव किया जा रहा है जो लगभग 100 साल पुराना है। यहाँ बगल में हीरानगर में अरुण जेटली स्टेडियम था जिसका ज़मीन को लेकर के कुछ दिक्कत थी। हमने मुख्यमंत्री से बात की, आज मुख्यमंत्री ने आपके सामने इस बात का तस्दीक की कि वो भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे और हम वहाँ पर एक भव्य स्टेडियम भी तामीर करेंगे। और मेरी आपसे केवल एक विनम्र प्रार्थना ये है कि हम सब मिल कर के इसमें एक जागरूकता भी पैदा करें, एक जन अभियान भी पैदा करें। 2 चीज़ों को लेकर के जो कठुआ को कभी कभी बुरा नाम मिलता है, एक तो क्रशर्स और इलीगल माइनिंग की वजह से, और दूसरा नशाखोरी की वजह से। और एक बड़ी डूबियस रेपुटेशन यहाँ से निकली कि जो भी MP बनता है, जो भी MLA बनता है, वो पहले क्रशर लगाता है और पहले इलीगल माइनिंग करता है। हमने 11 साल में ये मिसाल कायम करने की कोशिश की है कि बगैर क्रशर लगाए हुए भी MP जिंदा रह सकता है। मुझे यकीन है इसी अमल को आगे बढ़ाने का कोशिश रहे, क्योंकि हमारे जो बड़े शौक़ से तामीर किए हुए पुल है कीड़िया गंडियाल जुठाना, उनकी भी नींवें और उनकी बुनियादें भी खोखला होती जा रही है। और नशाखोरी से आप जानते हैं, एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे बच्चों की ऊर्जा वक्फ की जाए, और दूसरी ओर हम उसी ऊर्जा को इसके परवान चढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए भी एक अभियान हमने प्रशासन के साथ मिल करके शुरू किया। हमारे युवा स्पेस पे जा रहे हैं, सुभांशु जो है वो अभी पायलट जो है वो स्पेस पे जा रहा है अगले महीने तक। हाँ, वो उस मंत्रालय के साथ, विभाग के साथ संबंधित होते मुझे बड़ा गर्व ये कहते हुए हमने कल ही ये बात की घोषणा भी की कि पहली मर्तबा भारतीय मूल का कोई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा, और उसकी तिथि लगभग मई के आखिरी सप्ताह के लिए तय हो चुकी है। ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला, पहले वो विंग कमांडर थे, अब वो ग्रुप कैप्टन हो चुके हैं। और राकेश शर्मा के बाद वो दूसरे एस्ट्रोनॉट होंगे लगभग 40 साल के बाद जो अंतरिक्ष में जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले वो पहले, और इसे एक नया आयाम खुलेगा भारत की आने वाली स्पेस मिशंस के लिए, जिनमें सबसे प्रमुख रहेगी गगनयान, जिसके लिए हमने अगले साल की योजना बनाई, और इस साल के आखिर में दिसंबर तक उसका फाइनल ड्रेस रिहर्सल के तौर पर एक मिशन भेजा जाएगा, वयो मित्र जिसका नाम होगा, जिसमें एक रोबो होगी, महिला रोबो, वो सारे वो गतिविधि परफॉर्म करेंगी जो हमारा असल मानव जाके करेगा। और एक बार जब वो सुरक्षित लौट आएंगी समुद्र में, तो उसके बाद अगले साल हमारा गगनयान भी अंतरिक्ष में। डॉक्टर साहब, ट्रेन चलने जा रही है, ट्रेन से कितना फायदा होगा? ट्रेन चलने जा रही है, दूरी कम होगी, कितना बड़ा उम्मीद? मैंने यही अभी यही मैं बात कर रहा था कि सन 1972 में जब ट्रेन आई जम्मू में, उससे लेकर के आज तक कठुआ का भी रेल का कोई काम का विकास नहीं हुआ।
जब 2014 में मैं सांसद बना तो यहाँ देखा कि रेल के स्टेशन पर ना शेड था ना बेंच थे। जब पूछा गया तो बोले साहब इस श्रेणी में नहीं आता। फिर हमने MP फंड से वो बनवाए। आज उसको अपग्रेड करने का काम शुरू हुआ है। यहाँ